हेलो फ्रेंड्स, मैं निशु लेकर उपस्थित हुई हूँ बायोलॉजी की घटना चक्र, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। इसका सब टॉपिक है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है। मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला है बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं और अंतःकंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर स्केलेटन फ्रेम आता है। अतः अंतःकंकाल को दो भागों में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल। वयस्क मानव में 206 हड्डियां या बोन्स पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय एक्सियल तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 अस्थियां या हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी या स्कल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 29 होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती हैं। शेष हड्डियों में से 14 हड्डियां जो है चेहरे का कंकाल बनाती हैं और शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती हैं। हाईओइड या हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे पाई जाती है। जिह्वा के नीचे क्या पाई जाती है? हायोइड। मनुष्य का कशेरुक दंड वर्टिब्रेलर कॉलम या रीढ़ की हड्डी 26, शिशुओं में यह 33 होती छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कशेरुकाएं या वर्टिब्रेट कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है जो गर्दन को सीधा रखता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों यानी रिब्स की कुल संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। पसलियों की कितनी जोड़ी होती है? संख्या 12, अर्थात ये 24 भी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधि रहित रहती हैं। सभी पसलियां मिलकर बेलनाकार पिंजड़ा केज बनाती हैं जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। आगे देखते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है। हमारा शरीर किससे बना होता है? जल से बना होता है। मैक्सिमम जो भाग होता है वो जल से बना होता है। इसकी जल की कितनी मात्रा? 60 से 70%। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, ऊतक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। पहला ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन तथा 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% फास्फोरस होता है मानव शरीर में। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। शल्य क्रिया या ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है यानी रिप्लेसमेंट होता है
अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन शल्य क्रिया या ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है। लिगामेंट क्या है? संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। कंडरा टेंडन क्या है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और कंडरा या टेंडन जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। नाखून जो है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा कैरेटीन के बने होते हैं। नाखून किसका बनाता है? कैराटीन का, जो होता है अल्फा कैरेटीन का। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। नाखून काटने पर रक्त नहीं निकलता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन अस्थि एवं दंत मतलब हड्डी और दांत निर्माण में तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन। इनकी कमी से हड्डी और दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क जो है द्विदंती यानी डाइप्रोडोंट होते हैं, अर्थात चौड़ दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। जो हमारा चौड़ दांत है या लास्ट वाले जो चौघड़ होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही बार आता है और सारे दांत क्या होते हैं? 2 बार आते हैं। एक बचपन में टूटने के बाद दोबारा आता है। इस प्रकार व्यक्ति के 12 स्थायी चौड़ दंत एक दंती होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं जिसमें है कृंतक, रदनक, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक तथा चवर्णक, मोलर्स। मनुष्य का दंत सूत्र ये है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत बल्क या इनेमल होता है। मनुष्य में जो सबसे बड़ा दृढ़ भाग होता है वो क्या होता है? इनेमल। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत किसका बना होता है? मतलब इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो चुका है। स्टर्न, क्वेलिकल, पैटेला तथा स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रुक या हंसुली, जानुफलक तथा स्कंद फलक से संबंधित अस्थियां हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फर्स्ट, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा, मांसपेशी व अंगों का, जल का। तो इसका आंसर है डी, जल का। कितना जल होना चाहिए? 60 से 70% हमारा जो शरीर है उसका जल है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जो है जल से बना है जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 से 60% भाग क्या होता है? जल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? तो 60 से 70% होता है, तो इसके बीच में हम 65% ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। मानव शरीर में होता है लगभग 17% पानी, 70% पानी, 20 से 30, 10 से 20 और 30 से 40। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लगभग 70% पानी होता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर है डी, ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन है जो 65% पाया जाता है, जिसके बाद क्या है? कार्बन 18.5%,
हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5 और फास्फोरस 1%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लौह, सोडियम, ऑक्सीजन, आयोडीन। तो इसका आंसर है सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। अभी हम इसका चेंज हो जाएगा। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें हो जाएगा डी, कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वयस्क मानव में होती है 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, 210 अस्थियां। तो इसका आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां या बोन्स। वयस्क मानव में 206 बोन्स पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों के माध्यम से ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों के माध्यम से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन नामक। इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा का होना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? 280, 200, 220, 206। तो इसका आंसर है डी, 206। क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी है? तो 206 है, अभी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, स्टेपीज, मैलियस, इंकस। तो इसका आंसर है बी, स्टेपीज जो है कान की हड्डी है, यह सबसे छोटी पाई जाती है। सबसे बड़ी जो होती है फीमर की हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में, नाक में, आँख में, पैर के अंगूठे में। तो सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? कान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 28, 30, 32, 40। तो इसका आंसर है ए, 28। मनुष्य की खोपड़ी में टोटल 28 अस्थियां या बोन्स होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी या स्कल में अस्थियों बोन्स की संख्या कितनी है? 28, जिनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क का खोल होती हैं। शेष हड्डियों में 14 जो है चेहरे की हड्डियां बनाती हैं और शेष 6 जो है कान या कान की अस्थियां ईयर बोन्स होती हैं जो कि सुनने में सहायक होती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर है सी, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12, 10, 14, 11। तो इसका आंसर है ए, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियां कितनी होती हैं? टोटल 12 जोड़ी होती हैं, वैसे तो 24 हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों या रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है या बंधी रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती हैं। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजड़ा या केज बनाती हैं जिसमें फेफड़े, लंग्स तथा हृदय स्थित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंधी होती है यानी छिद्र युक्त होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो इसका आंसर है सी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ या जंघा में पाया तथा पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती हैं, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलुआ और पादागुलियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण,
कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन रुधिर आधान। तो इसका आंसर है सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन के द्वारा इसका स्थानांतरण करना या रिप्लेसमेंट करना। शल्य क्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ है जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना, मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना, आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा किया जाना। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रत्यस्थ या इलास्टिक ऊतक या टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्नायु, लिगामेंट, तंतुमय ऊतक, फाइब्रिन, मांसपेशी ऊतक। तो इसका आंसर है ए, लिगामेंट। लिगामेंट या स्नायु वह प्रत्यस्थ ऊतक है या टिश्यू है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध रखता है, मतलब लिगामेंट क्या करता है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़े रखता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है केवल भोजन के कणों से, भोजन के कण और थूक से, भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से, भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती हैं। भोजन उपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव्य है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान ल्यूहोनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। बैक्टीरिया की उपस्थिति का कौन पता लगाया था? तो ल्यूहोनहॉक ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता। नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसलिए दर्द भी नहीं होता है। नाखून किसके बने होते हैं? केराटिन का बना होता है। नाखून यह बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जिसमें अल्फा केराटिन्स के बने होते हैं। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता क्योंकि ये मृत कोशिकाओं डेड सेल्स के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा और कैल्शियम, सोडियम और कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका आंसर है डी, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में आवश्यक होती हैं। इसकी कमी से अस्थि और दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। किसकी कमी से? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसका आंसर है डी, आयोडीन। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन ये तीनों ही अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होती हैं। इनकी कमी से हड्डी और दांत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार निकलते हैं? 4, 12, 20, 28। तो इसका आंसर है सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है 2 बार निकलते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चौवन दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो इसका आंसर है बी, दंतवल्क या इनेमल जो है हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। क्वेश्चन नंबर 24 है,
मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांघ में, गर्दन में, हाथों में। तो इसका आंसर है ए, जबड़े में। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती हैं। वर्ष 1992 में ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड उठाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। यहाँ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आइए मिलाते हैं। देखो, ए का हो जाएगा डी, उरोस्थी से संबंध किसका है? स्टर्नम का। और बी का हो जाएगा 1, जत्रु या कॉलर बोन का है क्वेकिकल का। और जान फूलक का संबंध है पेटोला से। और स्कंद फलक का संबंध है स्कैपुला से। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अस्थियां हैं और इस तरफ नाम दिए हुए हैं। तो ए, ब्रेस्ट बोन का संबंध जो है स्टर्नम से है। और कॉलर बोन का जो संबंध है वह क्वेविकल से है। और नी कैप का संबंध जो है स्कैपुला से है। शोल्डर ब्लेड का संबंध पेटोला से है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पाचन तंत्र। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।